जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स। आज है 8 अक्टूबर 2021। 8 अक्टूबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना। आंसर ए। तेलंगाना ने सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ मिलकर ये ई वोटिंग समाधान प्रणाली विकसित किया है और यह ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तब जान लेते तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। सीएम के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल तमिल साई सुदर्शन राजन। और लोकसभा की सीटें 17, राज्यसभा की सीटें 7। अगला क्वेश्चन है, पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि करने वाला अंतिम G20 देश कौन बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है घाना। आंसर ए। G20 देश का जो G20 देशों में लगभग सभी देश पेरिस जलवायु समझौते से जुड़ गए थे, लेकिन जो ये घाना था यही बचा हुआ था। अब यही G20 देशों में से पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि करने वाला आखिरी देश बन गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा घाना। आंसर ए। हाल में भारत ने किस पड़ोसी देश को कोसी कॉरिडोर विद्युत ट्रांसमिशन लाइन सौंप दी है? तो इसका सही आंसर है ए, नेपाल। भारत ने नेपाल को हाल ही में कोसी कॉरिडोर विद्युत ट्रांसमिशन लाइन सौंप दी है और ये 22 केवी ट्रांसमिशन लाइन है। भारत सरकार ने नेबरहुड प्रथम नीति के तहत नेपाल को 22 केवी की ट्रांसमिशन लाइन सौंप दी है। अब नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान किसने शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आंसर ए, इंटरपोल। इंटरपोल जो एक इंटरनेशनल पुलिस है। इंटरपोल ने ही साइबर अपराधियों से अपने कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क व व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत किया है। और ये अभियान 3 सप्ताह 4 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व भर में पुलिस सहयोग व आपराधिक नियंत्रण में सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया है। इस बार विश्व कपास दिवस की थीम थी कॉटन फॉर गुड। थीम आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये थीम थी कॉटन फॉर गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तकनीकी समाधान के लिए किस कंपनी के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ अपनी साझेदारी को विस्तारित कर दिया है।
यह पहले से ही इनके भी समझौता था और इसको अपनी साझेदारी को बढ़ा दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में टॉप पर कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में टॉप पर हैं और जो दूसरे नंबर पर हैं वो गौतम अडानी, तीसरे नंबर पर हैं शिव नादर। अगला क्वेश्चन है, बथुकम्मा उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव शुरू किया गया है। यह उत्सव फूलों का उत्सव है और यह 9 दिन चलता है। जिस दिन शुरुआत होती है नवरात्रि के पहले दिन से और इसका अंत होगा अष्टमी के दिन। तब तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, सीएम के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलसाई सुंदराराजन, लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नया टाइगर रिजर्व कहाँ घोषित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। आंसर ए, ऑप्शन ए। भारत का नया टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में घोषित किया गया है। यह टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान व तमारी पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त करके बनाया गया है और छत्तीसगढ़ का ये चौथा बाघ रिजर्व होगा। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट, राजधानी रायपुर, सीएम भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें। अगला क्वेश्चन, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीएल हरनाथ को। ये जो पिक में आपको दिखाई दे रहे हैं यही पीएल हरनाथ है। इनको पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट है कहाँ? पारादीप पोर्ट ट्रस्ट है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सहयोग से नौ ई कैश लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर पहला नाव ई कैश लॉन्च किया है। आईएनएस विक्रांत पर यह लॉन्च किया गया है। मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, हाल ही में मैग्नस कार्लसन ने मेल्टर वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, आईएसआई के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? आईएसआई के नए प्रमुख बन गए हैं नदीम अंजुम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आईएसआई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसका पूरा नाम इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन, साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसके नाम की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अब्दुल रज़ाक गुरनाह, ऑप्शन ए। आपको जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह, इन्हीं को साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। और जो बी और सी पर है इनको रसायन का नोबेल शास्त्र दिया जाएगा।
आज आज के जितने भी करंट अफेयर्स की चर्चा की गई सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।